दोस्तों इस वीडियो में देखने वाली 9वीं कक्षा का जो जीव विज्ञान है, ठीक है, उसमें आपका ये टॉपिक पढ़ना है कोशिका। आखिर कोशिका होता क्या है, किसे कहते हैं, कैसा होता है, ये सब हम इस वीडियो में पूरा बेसिक जानेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जो देखिए, अंत तक में जो है ना जितने भी टॉपिक आपको बतलाएंगे कोशिका के बारे में, यकीन मानिए वो पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब वीडियो में क्या बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोशिका क्या है। कोशिका इसके इंग्लिश में सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में सेल बोलते हैं, CELL। ठीक है, सेल बोलते हैं। अब ये कोशिका है, आखिर कोशिका कहते किसे हैं। तो देखिए जितने भी सजीव है ना, यानी कि जीव है, ठीक है, उन सभी का जीव जो शरीर होता है वो किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों, यही कोशिका से, यानी कि यही सेल से बना होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो कोशिका है ना, यदि कोशिका नहीं हुआ तो कोई भी जीव नहीं रह पाएगा। ठीक है, यानी कि जीवों का शरीर किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है। ठीक है, यानी कि ये बोल सकते हैं ना कि कोशिका क्या है, तो कोशिका जीवन का आधार है। जीवन का क्या है दोस्तों, जीवन का आधार है। ठीक है, क्या है, कोशिका जीवन का आधार है। ठीक है, और यहाँ पे अभी ध्यान रखिएगा कि जो जीवों का जो शरीर होता है ना, जो शरीर का आकृति होता है, आकार होता है, वो सब किसके द्वारा होता है, सब कोशिका के द्वारा होता है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं ना कि जो कोशिका है वो क्या है, संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, क्या है दोस्तों, संरचनात्मक इकाई, यानी कि इसी के द्वारा क्या होता है, संरचना बनता है, जीवों का शरीर का आकृति बनता है, आकार बनता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया हो कि आखिर कोशिका क्या है, तो जीवन का आधार है, संरचनात्मक इकाई है। अब जीवन का आधार क्यों है, क्योंकि जो है ना ये इसी के ऊपर जो है जीवन टिका हुआ है, इसी के ऊपर जीव टिका हुआ है। ये नहीं रहेगा तो जीव नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने ये बताया कि जो कोशिका क्या है, जीवन का आधार है। आधार क्यों है, क्योंकि इसी के ऊपर जो है जीवन टिका हुआ है, इसी के ऊपर जो है जीव टिका हुआ है। ये नहीं तो जीव नहीं। ठीक है, उसके आगे संरचनात्मक इकाई, इसको संरचनात्मक इकाई क्यों बोलते हैं, कोशिका को यानी कि सेल को, तो क्योंकि जो ना इसी के द्वारा जो है शरीर का संरचना बनता है, आकृति बनता है, आकार बनता है। ठीक है, इसलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहा गया है। ठीक है, अब इतना आपको पता हो गया हो कि आखिर कोशिका क्या है। ठीक है, कोशिका का आखिर मतलब ये सब क्या है। ठीक है, अब जानते हैं कि आखिर जो है ना कोशिका का खोज कौन किया था, और कोशिका का जो ना खोज हुआ था कब। देखिए, तो कोशिका का जो खोज हुआ था ना, आपका कोशिका का खोज 1665 में हुआ था। ठीक है, कितना हुआ था, 1665 में हुआ था। ठीक है, और इसका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, खोज कब हुआ, किसने खोज किया था। ठीक है, ये इतना आपको याद हो गया होगा कि कोशिका क्या है, कैसा होता है, और इसका खोज कौन किया था, खोज कब हुआ था। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये कोशिका मतलब कि करता क्या है। ठीक है, तो देखिए जो कोशिका होता है ना, ठीक है, अब ये कोशिका होता है ना, ये क्या होता है, जीवों का जो है ना शरीर बनाने में मदद करता है। ठीक है, यानी किसी के द्वारा क्या होता है, जीवों का शरीर बनता है, जीवों का शरीर का आकृति बनता है। ठीक है, अब इतना याद रखिएगा, जो कोशिका होता है अलग अलग जीवों में क्या होता है, अलग अलग होता है। मान लीजिए हमारे शरीर में जो है ना, मान लीजिए कोशिका की संख्या कुछ होगा। ठीक है, किसी हमसे जो छोटा जो है ना, मतलब कि जो जीव है उसमें कोशिका की संख्या कम होगा। कहने का मतलब क्या होता है कि जो ये कोशिका का जो अथी होता है ना, संख्या होता है, वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। देखिए एक क्या होता है, हाथी होता है। ठीक है, और दूसरा मान लीजिए एक चींटी ले लेते हैं, तो हाथी का शरीर क्या होता है, बड़ा होता है, और चींटी का शरीर क्या होता है, छोटा होता है। तो जिसका शरीर बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या भी ज्यादा होगा ना, यानी कि हाथी का शरीर बड़ा है तो हाथी में जो कोशिका की संख्या होगा वो ज्यादा होगा। और जो चींटी का शरीर क्या होता है, छोटा होता है, तो उसमें भी क्या होता है, कोशिका के जो संख्या होता है ना, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा कि जो है ना बड़े से जीव का जो है ना शरीर जो होता है वो बहुत सारे कोशिकाओं से बना होता है, जो छोटे से जीवों का जो शरीर होता है वो छोटे से कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, तो कोशिका के आधार पर ना हम जीवों को दो प्रकार में बांट सकते हैं। किसके आधार पे, कोशिका के आधार पे। कोशिका के आधार पर जो हम जीवों को कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। पहला एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, और ये दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, बहु कोशिकीय जीव। ठीक है, क्या है, बहु कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव।
ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा कि कोशिका के आधार पे हम जो जीव होता है ना, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, एक कोशिकीय जीव, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। अब ये एक कोशिकीय जीव क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, तो देखिए कोशिका को समझ में आया होगा, उसे खोज कौन किया था, ये खोज कब किया गया था, ये सब आपको पता हो गया। अब देखिए एक कोशिकीय जीव क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव क्या होता है। तो हम अभी पता है ना आपको कि जो कोशिका जो है ना वो उस क्या होता है, उस जीवों का शरीर उससे बना होता है। अब अलग अलग जीवों में क्या होता है, कोशिका की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। तो देखिए एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे। तो जिस जीव का शरीर जो है ना एक कोशिका से बना होगा ना, एक कोशिका से, वो आपका एक कोशिकीय जीव कहलाएगा, ठीक है। जैसे अमीबा, अमीबा के बारे में वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पे हमारे वो वीडियो है। तो क्या है एक कोशिकीय जीव, तो ऐसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है वो आपका एक कोशिकीय जीव कहलाता है। और बहुकोशिकीय जीव कहलाएगा क्या हो जाएगा, तो ऐसा जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से बना होता है, यानी कि अनेकों कोशिकाओं से बना होता है, वो आपका बहुकोशिकीय जीव कहलाता है, ठीक है। ये दोनों आपको समझ में आया होगा। बहुकोशिकीय जीव में हम लोग खुद आते हैं, ठीक है, गाय भैंस इंसान ये सब आता है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव में आपका अमीबा पैरामीशियम ये सब आता है, जिसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, आप वहां से जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आगे जाएंगे कि आखिर का जो है ना कोशिकाओं का आकार कितना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज बना हुआ तो हम बोलते हैं ना कि वो 10 मीटर का है, 1 मीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, ऐसे बोलते हैं ना। तो आखिर जो कोशिका होता है उसका आकार कैसा होता है, मतलब कितना होता है, तो देखिए उसका आकार देखिएगा दोस्तों। जो कोशिका होता है ना, कोशिका का कितना हो सकता है, तो यहाँ पे देले है ना कि कोशिका का जो सबसे कम आकार यानी कि सबसे छोटा जानते कितना हो सकता है, सबसे छोटा 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। कितना, 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, यानी कि माइक्रोमीटर, यानी कि सबसे छोटा कोशिका क्या हो सकता है 0.1 यानी कि 0.1 माइक्रोमीटर का हो सकता है, ठीक है। और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, तो अधिक से अधिक यहाँ पे दे ले दोस्तों आपका 170 गुना 135, यानी कि 170 गुना 135, ठीक है। ये एक क्या है आपका, ये मिलीमीटर में दे ले, ठीक है। ये क्या है आपका मिलीमीटर में दे ले, मिलीमीटर एम, ठीक है, एम से मिली, एम से मीटर, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा कोई पूछेगा कि सबसे छोटा कोशिका तो जो है ना कितने उसका मतलब कि आकृति जो है ना कितना का होता है, तो आपका 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा कितना हो सकता है, तो 170 गुना 135 मिलीमीटर का हो सकता है। तो हमें आशा है कि आपको जो है ना कोशिका के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक जो है ना अच्छा कमेंट कीजिएगा, ताकि इससे भी अच्छा तरीके से हम अगले वीडियो बना पाए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।